द इंडियन डिटेक्टिव जौहर सीरीज। जौहर जौहर MSc PhD ऑप्शन। इतनी लंबी चौड़ी डिग्री करके कहीं हम गलत तो नहीं कड़क गए? अबे पुलिस स्पेशल फोर्स का सार्जेंट होके भी अकल खड़क रही है तेरी। सारे ठग इसी तरह की डिग्रियां लिखते हैं। दोनों महाशय पुलिस के नामी जासूस कड़क सिंह और खड़क सिंह हैं। अच्छा तो ले, खड़का दी मैंने घंटी। अबे देख परदेसी, रात के 12 बजे किसके अकल का घंटा बज रहा है? सुबह का अलार्म बज रहा है, हमें जाग जाना चाहिए। अबे अलार्म नहीं, दरवाजे की घंटी है। मैं अभी आने वाले को शूट करके आता हूँ। कौन गधा है? आई विल शूट यू। गधा? शूट? खड़क सिंह से जबान खड़काता है, हमें गधा बताता है। शूट तो हम करेंगे, पुलिस स्पेशल रिवॉल्वर से अभी कड़का देंगे। बॉस, वो रिवॉल्वर धारी डकैत है, गेट रेडी। अबे मेरे घर में डकैतों को रद्दी अखबारों के अलावा क्या मिलेगा? आने दे। हैंड्स अप। रात के 12 बजे हमारे घर डकैती डालने आए हो? मेरे पल्ले क्या धरा है जमूरो? हम डकैत नहीं, मैं सार्जेंट खड़क सिंह हूँ। और मैं सार्जेंट कड़क सिंह हूँ। हम दोनों पुलिस स्पेशल फोर्स के खड़कते कड़कते जासूस हैं। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। तुमने एक जौहरी को ठगा है। जौहरी को ठगा है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये रहा अखबार जिसमें कड़कदार न्यूज छपी है। लो, खुद पढ़ लो अपनी खबर। हम हथकड़ी खड़काने के लिए तैयार खड़े हैं। आज का समाचार, जौहर ने जौहरी को ठगा है। पढ़ लिया तुमने अपना कारनामा? हमने अपनी जासूसी का खड़का बजाया सारी रात और फिर कड़कते खड़कते तुम तक पहुंच ही गए। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। मोहलत हुजूर, मोहलत। मुलजिम को सफाई का मौका दिया जाए। मौका दिया जाता है सिर्फ 5 मिनट, लेकिन तुम यहाँ से फरार नहीं हो सकते और हम रिश्वत भी नहीं लेते। यू अंडरस्टैंड? 1 मिनट बाद। अब आप जासूस महोदय इस न्यूज को स्वयं पढ़कर फैसला करें। समाचार, जौहरी ने जौहर को ठगा। ये क्या खड़का हुआ कड़क सिंह? हमने न्यूज कैसे गलत खड़का दी? मेरी खोपड़ी में तो बिजली कड़क रही है। मैं तुम दोनों पर मानहानि का दावा कर दूंगा। मैं खुद अखबार दनादन का प्रेस रिपोर्टर हूं। सस्पेंड करा दूंगा। यू अंडरस्टैंड? माई बाप, हमें माफ कर दो। अभी तो हमने पूरी तरह जवानी भी नहीं कड़काई हुजूर। ठीक है, एक शर्त पर माफ कर सकता हूं। तुम लोग असली मुजरिम को गिरफ्तार करोगे। यही तो हमारी ड्यूटी है। कड़का देंगे सब मुजरिमों को, बिल्कुल खड़का देंगे। अब हम चलते हैं सीधा जौहरी के पास। कड़क सिंह खड़क सिंह के जाने के बाद, बॉस, आपने ये चमत्कार कैसे दिखाया? परदेसी बेटे, मैं न्यूज को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में महारत रखता हूं। अब देखो, असल में न्यूज इस तरह है कि किसी जौहरी ने दूसरे जौहरी को ठग लिया। ऑल राइट। लेकिन मात्रा की मिसप्रिंट की वजह से छपा यूं कि जौहर ने जौहरी को ठगा। जौहर नाम का सबसे बदनाम आदमी मैं ही हूं। सारे नेता मुझे पकड़वाना चाहते हैं, इसलिए ये दोनों मूर्ख पहले ही झटके में यहां पहुंच गए। इन्हें मूर्ख बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा कमाल दिखाया। काले साइन पेन से जौहर के आर अक्षर पर मात्रा लगाकर री बनाया और री की मात्रा ब्लेड से मिटाकर रा बना दिया। कमाल है। इस तरह न्यूज पलट गई। जौहरी ने जौहर को ठगा। यू आर ग्रेट बॉस। परदेसी बेटे, अब जरा तैयार हो जाओ। हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ओके बॉस। टैक्सी। ये काम चुनचुन स्मगलर का है परदेसी बेटे। लेकिन बॉस, मैंने तो सुना है चुनचुन हांगकांग में रह रहा है। बेटे परदेसी, वो एक ही वक्त में 4 जगह मौजूद हो सकता है। लेकिन आपको कैसे यकीन है कि ये काम उसी का है? काम करने का तरीका।
उसने कई बार जौहरी बनकर जौहरियों को ठगा है। नकली हीरे बेच जाना उसी के फन का कमाल है। वह एक ही तरह के दो किस्म के हीरे रखता है, सौदा असली का करता है और बेचता नकली है। पहले वह अपने आप को बहुत बड़ा जौहरी बताकर कुछ सौदे ईमानदारी से करेगा और फिर एक ही झटके में चूना लगा देगा। और टैक्सी पार्किंग में रुक गई। चलिए परदेसी बाबू, हमारी मंजिल आ गई। लाला गोलू ज्वेलर्स, गोला कुआं, गोल मार्केट, गोला गोकर्ण नाथ वाले। यहाँ तो हर चीज गोल है गुरु। दुनिया ही गोल है बेटे परदेसी। अंदर खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, कड़क सिंह के कड़कने से कड़कती हैं बिजलियां। तुमने जौहर नाम के प्रेस रिपोर्टर को ठगा है और उल्टी खबर छपवाई है लाला गोलू। यू आर अंडर अरेस्ट। कड़कदार हथकड़ी लेकर आए हैं हम। मेरा तो दिवाला निकल गया, सोकर छुआरा हो गया मैं, और तुम लोग मुझे ही बंद करने चले आए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को। हे भगवान, इन पुलिस वालों से मुझे बचा। मैं क्या करूं? मुझे कप्तान तिरंगा को फोन करना चाहिए। इस मुसीबत से मुझे सिर्फ कप्तान तिरंगा ही बचा सकता है, चाहे जिसे फोन कर लो। लेकिन खड़क सिंह जैसे खड़तालू से तुम्हें किसी की सिफारिश नहीं बचा सकती। कप्तान तिरंगा, मैं जौहरी बोल रहा हूँ। यहाँ पुलिस ने मुझे गोल कर दिया है। गोलू जौहरी, कोई तुम्हें गोल नहीं कर सकता। मैं अभी आता हूँ। कुछ ले दे के फैसला कर लो खड़क सिंह जी। क्या कहा? रिश्वत, भ्रष्टाचार, काला बाजारी। हम तुम जैसे गोलमोल भ्रष्टाचारी को हिंदुस्तान के नक्शे में देखना नहीं चाहते। यू आर अंडर अरेस्ट। ठहरिए बंदा परवर, हथकड़ी लगाने से पहले हम गोलू जौहरी की तरफ से सफाई पेश करना चाहते हैं। आप कौन है जनाब? हमारी 3 रंग की ड्रेस का मतलब है कप्तान तिरंगा आ गया। अटेंशन। आपके पास इस बात का क्या सबूत है? ये रहा सबूत। तो ये बात है, किसी जमाने में हम भी इसी तरह ठगा करते थे। 1 मिनट, हम जरा बाथरूम होकर आए। कुछ देर बाद, अब देखो अपने इस सबूत को। आज का समाचार, जौहरी ने जौहरी को ठगा। आए? ये है असली न्यूज। आया समझ में किसने किसको ठगा है? किसने ठगा है? हम उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं। फिलहाल तो तुम दोनों को मैंने ठगा है। गुड बाय। ए मिस्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। जान बची तो लाखों पाए। लौट के जौहर तुम्हारी दुकान पर आए। तुम कौन हो? कहां से टपके? आसमान से टपके, तुम्हारी दुकान पर अटके। बंदे को जौहर कहते हैं। वही पत्रकार? जी हाँ, वही जिसका जिक्र चल रहा था। लेकिन मैं तुम्हें परेशान करने नहीं, असली मुजरिम की बत्तीसी झाड़ना आया हूं। क्या तुम उसे जानते हो? अजी, हम क्या नहीं जानते। हम जानते हैं कि आप स्मगलिंग के हीरो के सबसे बड़े खरीदार हैं। हे भगवान, आज सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी? और हम ये भी जानते हैं कि आपके साथ कुल 5 लाख की नहीं, मोटी हेरा फेरी हुई है। हांगकांग से आपके पास हीरे आते थे, मारे गए। और जो हमसे सच्चाई छुपाता है उसका बड़ी जल्दी स्वर्गवास हो जाता है। मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। हांगकांग से मेरे पास जो हीरे आते थे उनमें मुझे काफी मुनाफा हो रहा था। इस बार उस पार्टी का एजेंट बहुत बड़ी खेप लेकर आया। 1 करोड़ का सौदा था। मैंने अपना सब कुछ बेचकर माल खरीद लिया, लेकिन वो हीरे नकली थे। जौहरी होकर भी तुमने हीरे चेक नहीं किए? चेक किए थे, माल असली था, लेकिन जब मैंने उन्हें बाद में देखा तो नकली निकले। मेरा ख्याल है उसने हीरो का बैग बदल दिया था और तुमने इनकम टैक्स से बचने के लिए असली रकम नहीं बताई। इसका मतलब उसके पास 1 करोड़ के हीरे हैं
और इनके द्वारा वह किसी और जौहरी को भी ठग सकता है। जौहरियों को ठगना तो खैर मुश्किल है, क्योंकि सबको इसका पता चल चुका है। अब तुम मेरा एक काम करो, लेकिन सब टॉप सीक्रेट होना चाहिए। बेटा परदेसी, अब जरा कैप्टन तिरंगा से मिलाएं। हमारी स्कीम में तिरंगा कई रंग बिखेर सकते हैं। मुझे वह आदमी फूटी आंख नहीं भाता। तुम अपनी दोनों आंखें बंद रखना और कान खुले। कैप्टन तिरंगा, केसरी चक्र, सफेद चक्र, हरा चक्र विजेता। हेलो अंकल, गुड इवनिंग। आओ बेटा जौहर, किसकी खाट खड़ी करते फिर रहे हो? जमाना पहले मैं भी आपकी तरह बूढ़ा, आलसी और शराबी हुआ करता था। शट अप। जमाना पहले मैं भी तुम जैसा आवारा, बदमाश, ठग, ब्लैकमेलर, जाहिल काहिल हुआ करता था। अगर हम इस जमाने की बात करें तो आपको एक चक्र और मिल सकता है अंकल। चक्र? आहा, जमाना पहले जब मुझे चक्र मिलते थे तो मेरे लहू का रंग बदल जाया करता था। आजकल तिरंगा मेरे खून, मेरी रगों में बहता है। मैं तिरंगा खाना खाता हूँ, तिरंगी कपड़े पहनता हूँ और अब चौरंगा नहीं बनना चाहता, इसलिए चौथा चक्र नहीं चाहिए। तो फिर आप मुझे ही कोई चक्र दिला दीजिए। तुम जैसे घन चक्कर को चक्र कौन देगा भला? बुल्गारिया के शाही खानदान का शहजादा तुर्रम। मैं आपको बुल्गारिया का शहजादा तुर्रम बनाना चाहता हूँ। है? जमाना पहले शाही खानदान से ताल्लुक रखता था मैं। इस जमाने में भी आप शहजादे हैं अंकल, शहजादा तुर्रम। जहे नसीब। शहजादा तुर्रम बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? वह सब मुझे करना है, आपको सिर्फ शहजादा बनना है। अगले दिन का प्रमुख समाचार। शहजादा तुर्रम राजधानी में शहर के जौहरियों द्वारा स्वागत भोज का आयोजन। चुन-चुन के अड्डे पर। ये शहजादा तुर्रम क्या बला है? इससे शहर के जौहरी क्यों प्रभावित हैं? बस ये पता लगाने के लिए होटल गेट आउट जाना होगा। वह वहीं ठहरा हुआ है। जाओ और पता लगाओ, और अगर हमारे मतलब का हो तो फौरन खबर कर देना। ओके बॉस। अगले दिन होटल गेट आउट में मैं केसरिया जौहरी का सेक्रेटरी और मैं शहजादा तुर्रम का पब्लिक डीलिंग सेक्रेटरी। मेरी ही पूर्ण जिम्मेदारी पर शहजादा यहाँ तशरीफ लाया है। हमारे योग्य कोई सेवा? शहजादे ने 11 शादियां की और 11 की 11 मर गई। अब 12वीं शादी की तैयारी चल रही है। किसी ज्योतिषी ने उन्हें बताया है कि अपनी दौलत का आधा हिस्सा हिंदुस्तानी हीरे खरीदने में लगा दे। ये हीरे अपनी नई बेगम को भेंट करे, बेगम जिंदा रहेगी। कमाल है। ओह, तब तो बड़े पैमाने पर हीरो की खरीदारी होगी। पता नहीं कैसे सब जौहरियों को इस बात का पता चल गया, लेकिन उन्हें नहीं मालूम शहजादे को वही हीरे पसंद आएंगे जो मुझे पसंद आएंगे। मैं आपका मतलब समझ गया। आपका कमीशन पक्का। तुम पहले समझदार आदमी मुझे मिले हो। शहजादे का हिंदुस्तान में आखिरी टूर है। इस बार भी हमने कुछ ना कमाया तो हमारी बेवकूफी होगी। चुन-चुन का आदमी वापस अड्डे पर पहुंचा। मामला पकाया हूं उस्ताद। ठीक है, अब जरा पूरी बात बताओ। चेले ने चुन-चुन को पूरी बात बता दी। इस लालची सेक्रेटरी को आसानी से तोड़ा जा सकता है। शहजादे को तो हीरो की तमीज भी नहीं। उधर जौहर अपना जाल बिछा रहा था। शहजादा तुर्रम, आपकी जिंदगी कैसी कट रही है? जमाना पहले हमारी जिंदगी ऐसे ही कटा करती थी, बस एक कमी है। जिन 3 रंगों से हमें मोहब्बत है वह तीनों गायब हो गए हैं। जल्दी ही आपकी जिंदगी में सारे रंग लौट आएंगे। शिकार फंसने ही वाला है। अरे भतीजे, जरा मुझे भी तो पता चले कि ये गोरख धंधा है क्या। फोन की घंटी बज रही है, जरा देखूं तो शायद शिकार फंस ही गया हो। जयपुर के केसरिया जौहरी आपसे भेंट करना चाहते हैं। उन्हें भेज दो। आप आराम फरमाएं, मेरा शिकार आ गया। बाहर वाले कक्ष में। मैं केसरिया जौहरी, जयपुर से। मैं सेक्रेटरी ऑफ शहजादा तुर्रम।
कुछ नायाब हीरे आपके खिदमत में लाया हूं। हीरा सचमुच जानदार है, लेकिन मैं चेक करवा कर ही सही कीमत लगा सकता हूं, शौक से। आप तशरीफ रखिए, मैं अभी आया। जौहर तुरंत होटल के दूसरे कमरे में पहुंचा। गोलू जौहरी, अब जरा इस हीरे की जांच करो। इस होटल के खर्चे ने तो मेरी जान सुखा दी है। तुम्हारा शहजादा दिन भर में कई बोतलें शराब पी जाता है। रो मत प्यारे, अब जरा हीरा देखो। हाय, ये तो वही हीरा है। ऐसे ही 20 हीरे थे जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम खुशी के आंसू बहा सकते हो। मुझे बताओ, कहाँ है वो ठग? मैं उसे गोली मार दूंगा। तुम यहाँ चुपचाप पड़े रहो। इसे ताले में बंद रखना चाहिए, वरना घपला कर देगा। जनाब, हीरा तो आपका कीमती है, लेकिन क्या एक ही है? आप सौदा तो पक्का कीजिए। पूरे 20 हीरे हैं। 1,25,00,000 मंजूर। लेन देन यहाँ नहीं, जमुना वन में होगा। जगह मैं फोन पर बता दूंगा। अगले दिन, मिस्टर परदेसी, ये स्लिप थाना चटपट में पहुंचा दो। उसके बाद तुम्हें सीधा जमुना वन पहुंचना है, और जैसे ही मैं सिग्नल दूं, पुलिस का काम शुरू। ओके बॉस। कैप्टन तिरंगा, आओ अब चलें। नोटो के ब्रीफकेस लेकर जमुना वन। और मैं क्या करूं? जमाना पहले हम भाड़ झोंका करते थे, अब तुम भी वही काम शुरू कर दो अपनी दुकान पर। इतनी जल्दी नोटों का इंतजाम कैसे हुआ? कुछ गड्डियां असली हैं, बाकी कोरे कागजों के बंडल। तुम्हारा क्या ख्याल है भतीजे? चुन-चुन स्मगलर असली हीरे लेकर आएगा। हमें हीरे नहीं, चुन-चुन चाहिए। जमुना वन में टाइम हो गया, उसने इसी जगह बुलाया था। वह देखो, पेड़ पर एक निशान बना है। तीर का निशान। इधर चलो। इस चट्टान पर फिर दूसरा निशान, तीसरा। कहीं हम किसी तिलिस्म में तो नहीं आ फंसे? कोई आ रहा है। तुम लोग नोटों का इंतजाम कर लाए? हाँ, सारे करारे करारे हैं। लो देख लो, हीरे पूरे हैं। और तुम भी गिन लो, नोट पूरे हैं। अचानक, हैंड्स अप, सब माल इधर रख दो, वरना डुगडुगी बजा दूंगा। इन सबको यही बांधो। पुलिस को बता देना हरिया डाकू ने लूटा है। अबे हम क्या पुलिस को बताएंगे? पुलिस को तो तुम बताओगे कि तुम्हें कप्तान तिरंगा ने पीटा है। देख कप्तान तिरंगा का घूसा। और ये रहा जौहर का लाग लपेट लंगोट झपट दाओ। इन नकली पिस्तौलों से घुड़की देता है बदमाश। जमाना पहले हम ड्रामे में खेला करते थे इनसे। अब हम तुम्हें नाड़े से बांध कर थाने ले चलेंगे। हमें माफ कर दो, हम डाकू नहीं हैं। चुन-चुन ने हमें ये सब करने के पैसे दिए थे। है? वह कहाँ गया? और भतीजा भी गायब। इन गुफाओं में चुन-चुन को पकड़ना आसान काम नहीं। वह यहाँ के सब रास्ते जानता है। पता नहीं अब तक परदेसी पुलिस लेकर क्यों नहीं आया। मैं देखता हूं। उधर पुलिस थाने में। इस कार्ड में लिखा है, हीरो का ठग पकड़ना हो तो मेरे साथ चलो। यानी अब हमें कुत्तों की मातहती करनी पड़ेगी। खड़क सिंह को बुलाओ फौरन। तुमसे अब तक हीरो का ठग नहीं पकड़ा गया, और देखो कमाल इस कुत्ते का। हम सारा शहर खड़का रहे हैं। ठग का सुराग लग चुका है, अब सिर्फ हथकड़ी कड़कानी है। ओह, ये कुत्ता बदमाश थाने में घुसाया। ये जौहर का कुत्ता है, इसे हवालात में बंद कर दो। शट अप! हमें इसके बताए रास्ते पर चलना है, यू अंडरस्टैंड? मेरी माने इंस्पेक्टर, ये हमें जमुना नदी में खड़का देगा या किसी जंगली जानवर से खड़का देगा। ठग शहरी आदमी है, तिरंगे कपड़े पहनता है। जंगल में तो जंगली रहते हैं।
इंस्पेक्टर, क्यों हमें भी बेमौत कड़काना चाहते हो? खामोश। जब तक सिग्नल नहीं मिल जाता सब लोग यहीं छुप जाएं। अब ये भी हम पर हुक्म खड़काने लगा। उधर मुझे तिरंगी झंडी दिखाकर पुलिस को सिग्नल देना चाहिए। पुलिस वाले कहीं दिखाई भी तो नहीं पड़ रहे। मिल गया सिग्नल, वो देखो। गेट रेडी। इंस्पेक्टर, बच के ना जाने पाए, सचमुच कुत्ता ठीक जगह लाया है। वही है ठग, हम अभी हथकड़ी कड़काते हैं। कमाल है। ओह नो, वो कैप्टन तिरंगा है। स्टॉप यू फूल्स। भारत की एकता व अखंडता के नाम पर अपने आप को कानून के हवाले कर दो। नो नो नो। हम तिरंगे पर गोली नहीं चलाना चाहते। अबे क्या करता है? अरे वो चुन भागा जा रहा है। हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट। ये नालायक ना तो मुझे कुछ करने देंगे ना खुद कुछ करेंगे। पकड़ो, जाने ना पाए। अबे मत कर। अभी तो मेरे हाथ में पत्थर भी है, तुम्हारी रिवॉल्वर को भी देखता हूं। पहाड़ी के नीचे मैं अपने बॉस की गन सूंघ सकता हूँ, मेरे पीछे आओ। हरी अप। ऊपर, ओह मेरी रिवॉल्वर। पहाड़ी के दूसरी तरफ जौहर चुन के पीछे था। अपने हाथ उठा लो और वहीं रुक जाओ। मैं तुम्हें हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम पुलिस के जासूस हो। मेरी रिवॉल्वर। हाय, गोली किधर से चली? दुबक जा कड़के, नीचे से हम पर गोलियां चल रही है। ऐसे लेटा रहियो जैसे सांप सूंघ जाए। मैं पत्थर बरसा के देखता हूँ। ओफ, मेरे हाथ पर पत्थर किसने मारा? ये आदमी कोई जादूगर है। पहले इसके हाथ में रिवॉल्वर आया, फिर पत्थर। भागो। जय बजरंग बली की। वाह अंकल, एक ही झटके में पटक दिया। इधर से चलो, बॉस इधर ही गया है। अबे ये पत्थर कहाँ से बरस रहे हैं? गोली चल रही है, पत्थर पर गोली लगी है। हम चुपचाप यहाँ से कड़क लें, वरना गोली अपने पर भी आर पार हो सकती है। ये रहा चुन स्मगलर और ये रहे पत्थर बरसाने वाले जादूगर। हम पर पत्थर बरसाए तुम दोनों ने, हम तुम्हें डिसमिस कर देंगे। लेकिन ऑफिसर, इनकी रिवॉल्वर मेरे बहुत काम आई। तभी नहीं माफ कर दिया जाए। एकता व अखंडता के नाम पर तिरंगे को सलाम।